को डीसीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं एक ऐसे पंडाल में जहां पर आप पीछे देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ यहां पर इकट्ठी हुई है। आइए जानते हैं इस भीड़ के बारे में कि यह भीड़ किस वजह से यहां पर लगी हुई है। इसकी हम पूरी रिपोर्ट से आपको अवगत कराएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं तो यहां पर हम कुछ श्रद्धालुओं से ही पूछते हैं कि यहाँ पर क्यों यहाँ पर इतनी सारी भीड़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसा कि मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर घुमाएं तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर एक जोड़ा बैठा हुआ है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की प्रतिमा लगी हुई है और यहाँ पर दो जोड़े और बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई विवाह का आयोजन है, जबकि ऐसा कुछ विशेष विवाह की बात नहीं है जैसा कि जगत में होता है। लोग करते हैं विवाह एक बहुत धूमधाम के साथ, लेकिन यहाँ पर देखिए दुल्हन बैठी है, दूल्हा बैठा है। समझ में नहीं आ रहा कि दुल्हन है या दूल्हे है। एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पर लग रहा है कि भाई कोई जोड़ा बैठा हुआ है, बस इतना समझ में आ रहा है। आइए हम इनसे बात करते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है ना। नमस्कार सर। नमस्कार। यहाँ पर क्या हो रहा है आपने देखा? हाँ, शादी हो रही है। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर शादी का आयोजन है, लेकिन लग नहीं रहा है कि यहाँ पर जो शादी हो रही है वो किस हिसाब से हो रही है। आइए हम कुछ लोगों के विचार जानते हैं। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर। यहाँ पर क्या हो रहा है? शादी हो रही है। तो इस प्रकार की शादी एकदम यहाँ पर कोई ना मंडप है ना पंडित है, एकदम पूरा टेंट के अंदर लोग हैं, ऐसा क्या सिंपल तरीके से क्यों हो रहा है? संत रामपाल जी महाराज की विचारक धारा ये सिंपल तरीके से करवाई जा रही है। तो इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा से ये संभव हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं इस अनोखी शादी को देखने के लिए। आइए हम कुछ लोगों से और जानते हैं कि अब हम जोड़े की ओर ही बढ़ते हैं। जोड़े से जानते हैं कि जो आपकी इस सिंपल तरीके की शादी हो रही है, इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? नमस्कार सर। साहिब जी। तो यहाँ आपकी शादी हो रही है? जी भगत जी। इतने सिंपल तरीके से शादी हो रही है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज जी से। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा क्या ज्ञान बताया कि आप इतने सिंपल तरीके से शादी कर रहे हैं? क्योंकि शादी में तो बहुत सारे तामझाम होते हैं। परमात्मा ज्ञान है, ना दहेज लेना है ना देना है, सिंपल शादी करना है, एकदम सिंपल तरीके से। तो आपने कोई दहेज ना लिया है ना दिया? नहीं, कोई सा नहीं लिया ना दिया। अच्छा, तो देखा कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से ये प्रेरित हैं और इन्होंने बताया कि ये ना तो दहेज लेते हैं ना ही दहेज देते हैं। एक प्रकार से ये क्रूति इन्होंने बताया, और क्रूति तो है ही है, शासन बहुत सारे नियम कानून भी इसके खिलाफ चलाती है। आइए हम इनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर। सस्ता है। आपकी इतनी सिंपल तरीके से शादी हुई है, तो इसको कितना समय लगा है शादी के लिए? कुल 17 मिनट लगते हैं। मात्र 17 मिनट? जी। इतने सिंपल तरीके से शादी करने का क्या राज है? ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से अनुसार से हो रहा है। अच्छा। और उसी के तरीके से अच्छा है। चलिए और हम जानते हैं इनसे। नमस्कार सर। सस्ता है भगत जी। कहाँ से आए हैं जी? रामपाल शोभा से भगत जी। तो इतने सिंपल तरीके से आप शादी कर रहे हैं मात्र 17 मिनट में, ऐसा क्या बात है इसमें? भगत जी अपने जो देश में चल रहे दहेज प्रथा और ये सब हर चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, पाखंड को भगत जी। बिल्कुल, पाखंड को ख़त्म कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया है कि हम जो है एक संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम चलाई है, जिसके अंतर्गत पूरे देश भर में एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पर ब्याह किए जा रहे हैं। आइए हम और भी लोगों के अनुभव जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जगत के भाई बहन खड़े हैं, हम इनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसा लगा आपको ये शादी देखिए? बहुत अच्छा लगा। आपको इससे का कुछ प्रेरणा मिलती है कि कैसा ऐसा होना चाहिए? जी, ऐसा होना चाहिए। जी जी। देखो ये जो लोग यहाँ पर बहुत सारे खड़े हैं, इन्होंने बताया कि ऐसा होना ज़रूरी है। नमस्कार सर। नमस्कार। यहाँ पर जो शादी हुई है इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे गुरु जी के आदेश हैं जी, हमें उन सब पे चलना चाहिए और दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए। अच्छा, तो और जैसा क्या आप दहेज के पक्ष में रहते हैं? नहीं, जैसा कि इन्होंने बताया दहेज के पक्ष में नहीं है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर आपको वही मिलेंगे जो कहेंगे कि हम दहेज के पक्ष में नहीं है। और इस मुहिम को आज केवल संत रामपाल जी महाराज आगे बढ़ा रहे हैं, जो बिना दहेज के यहाँ पर शादी ब्याह कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारी रिपोर्ट के साथ। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत से लोगों ने यहाँ पे अनुभव भी बताए हैं। जो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर नहीं भी हैं वो भी यहाँ पे देखने आए थे। उन्होंने भी बताया है कि जो है यहाँ पर ये भी कुछ कहना चाहते हैं, हम इनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर। हाँ बोलिए। क्या कहना चाहते हैं आप? सब ठीक ठाक है और क्या है, सब ठीक है।
अच्छा है। चलिए, इन्होंने बताया कि बहुत अच्छा है। और आइए हम अब, जैसा कि लोग देखते हैं कि यहाँ पर बिना दहेज के विवाह हुआ है, अब हम उनसे पूछते हैं जिनसे आपको यकीन हुआ कि वास्तव में ऐसा संभव है। नमस्कार बहन जी, ससाई क्या नाम है आपका? चाइना दासी। तो ये इस विवाह में आपकी ओर से कोई दहेज दिया गया है क्या? नहीं, हमारे गुरुजी बताते हैं कि ना दहेज लेना है ना देना है, सिर्फ ना ही हल्दी ना चंदन ना घोड़ी ना बारात, सिंपल तरीके से शादी करना है। एकदम सिंपल तरीके से आपने शादी की है, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए था कि हमारी भी धूमधाम से होना चाहिए था? नहीं भगत जी, ऐसा नहीं लगता, इसलिए गुरुजी के ज्ञान से ऐसा अनुभव होता है। गुरुजी बताते हैं कि ना ही हल्दी ना कुछ भी नहीं करना है, ना किसी प्रकार की रस्म करना है, सिर्फ सिंपल तरीके से शादी करना है। और हमारे गुरुजी यही बताते हैं। जी धन्यवाद। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। आपको अब ये देख के लगेगा कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज एक बहुत बड़ा स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार की कुरीति नहीं होना चाहिए। और ये आप देख भी पा रहे हैं कि सभी लोग, और यहाँ पर जो बहन ने बताया है जिसका विवाह हुआ है, कि किसी भी प्रकार का संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर दहेज को ना लेते हैं ना देते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है समाज के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है एकदम सिंपल तरीके से शादी कर रहे हैं, मात्र 17 मिनट में, बिना खर्चे के, बिना फालतू खर्चे के, जहां लाखों करोड़ों लोग ये खर्चा करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, और यहाँ पर बहुत सारी माताएं भी यहाँ पर आई हुई थी, जिन्होंने हमें बहुत सारा, यहाँ पर थोड़े से और श्रद्धालु हमारे पास जुड़ चुके हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं इस शादी के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सर ये कहना चाहता हूँ, मैंने जो यहाँ पे ये शादी देखी है, मतलब ये इतनी अच्छे तरीके से शादी हो रही है। जैसे कि आप सबको पता है, अपने जो रीति में ये है कि शादी बहुत बड़ी बात हो जाती है। शादी होना है तो उसके लिए दहेज, जो उनके माता पिता होते हैं, तो शादी के नाम सुनकर पहले तो वो ढूंढते हैं कि इसके लिए शर्त भी होती है कि हम इतना धन लेंगे, इतना वो होगा। पर यहाँ पे जो मैंने शादी देखी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो माता पिता हैं उनके उनके ऊपर कोई प्रेशर होता है, लड़की के ऊपर ना कोई प्रेशर होता है, ना लड़के के ऊपर प्रेशर होता है। जो लड़की होती है वो एक बोझ बन जाती है माता पिता के लिए कि इतनी लड़कियां हैं तो अब इसके लिए इतना दहेज, कोई लड़का मिलता है नहीं मिलता है, कितने वर्ष तक मिलता है। पर यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी हो रही है। साथ ही जो लड़के वाले हैं वो मैंने देखा कि दहेज कुछ भी 1 रुपये भी नहीं लेते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी हो रही है। तो इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो सरकार भी बहुत बड़ी बड़ी मुहिम चलाती है, ये दहेज मुक्त शादी, नशा मुक्त, मैंने यहाँ पे देखा, बैठा था, मैंने देखा कोई भी, मतलब इतने सारे लड़के यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैमरा घुमा के देख ली, बहुत सारी जनता है, पर यहाँ पे एक भी व्यक्ति मुझे नशा करते हुए नहीं मिला। एक भी व्यक्ति, मतलब उनके बोलने का तरीका, विचारधाराएँ जो हैं, अलग अलग धर्म और जाति के भी लोग हैं, फिर भी यहाँ पर एकता में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ये शादी वाला कार्यक्रम मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। ऐसा होना चाहिए। और जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, उनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आगे बढ़ना भी चाहिए। सरकार को भी इसमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए वास्तविकता क्या है, ये सब जानना चाहिए। एक चीज़ और है सर कि जैसे बहुत लोग लाखों करोड़ों का दहेज भी देते हैं, लेकिन उसकी ये भी गारंटी नहीं होती कि लड़का उन्हें अच्छा मिलता भी है कि नहीं, या वो नशा तो नहीं करता है। पता चले लाखों रुपए देने के बाद भी लड़का नशा करता है। यहाँ पे क्या होता है, जो लड़का है, लड़का भी नशा नहीं करेगा, और जो लड़की है वो भी नशा नहीं करेगी। इन दोनों के ऊपर कोई नशा मुक्त है पूरा। आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने देखा भी है, पूरा सब नशा मुक्त है। और लड़का और लड़की जो है दोनों स्वतंत्र रहते हैं अपनी शादी के ऊपर। और जिस शादी जो होती है बहुत धार्मिक तरीके से, एक मतलब कहा जाए कि बहुत अच्छी रीति रिवाज से होती है। इसमें ये नहीं है कि अगर आपने फेरा नहीं लिए या फिर पंडित जी नहीं आए, उसने मंत्र नहीं पढ़ा, तो इनका शादी टूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। गुरुजी जो वास्तविक रूप से जो शादी होना चाहिए, धर्म ग्रंथों में लिखा है, उसके आधार पर शादी हुई है सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। जी पापा जी, चलो दीक्षा। आओ बैठो। और सुनो दीक्षा, तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? बिल्कुल ठीक दीदी। अच्छा दीदी, एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछो। परेशान तो नहीं करते ना? बिल्कुल नहीं दीक्षा, बल्कि इस घर में आकर तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ बहू को भी बेटी जैसा प्यार मिलता है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ऐसा समाज, ऐसा परिवार नहीं मिलता। और हाँ, ऐसा नहीं कि पापा ने कुछ देना